दोस्तों आज की वीडियो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि आपको पता है कि पूरे देश में मॉनसून का आगमन हो चुका है, चारों तरफ बरसात ही बरसात है, पानी पानी है। तो वे प्रोटीन, वैसे पर्टिकुलर ये वे प्रोटीन के बारे में नहीं होना चाहिए, ये मैं बात करूंगा आज बेसिकली सप्लीमेंट्स के बारे में। तो अगर आप बरसातों के मौसम में सप्लीमेंट्स यूज कर रहे हो, ओरिजिनल वाले सप्लीमेंट्स फिलहाल से लेने हैं, ठीक है ना, चाहे वो वे प्रोटीन है, चाहे वो मास गेनर है, चाहे वो मल्टीविटामिन है, चाहे वो प्री वर्कआउट है, चाहे वो BC डबल है, चाहे वो क्रेटीन है, कोई भी सप्लीमेंट यूज कर रहे हो तो आपको ये 3 सावधानियां जो मैं बता रहा हूं ये जरूर बरतनी है, स्पेशली बरसातों में। क्योंकि बरसात का मौसम जो है ना सबसे खतरनाक मौसम होता है सप्लीमेंट्स के मामले में। कैसे भैया? देखिए वैसे तो इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, अगर आप ओरिजिनल सप्लीमेंट्स ले रहे हो सप्लीमेंट्स फिलहाल से, तो उनका कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं होगा, ये मेरी आपको गारंटी है, ठीक। पर दोस्तों बरसात के मौसम में सप्लीमेंट जो होते हैं वो जल्दी खराब होने लगते हैं, तो इसलिए आपको ये 3 बातें ध्यान रखनी है। क्योंकि भैया वे प्रोटीन वैसे इतना महंगा हो रखा है, तो इसलिए 3 सावधानी बरतो ताकि आपके पैसे खराब ना हो। कैसे खराब हो जाएंगे? पहली सावधानी जो आपको बरतनी है, वे प्रोटीन अगर आप ले रहे हो सप्लीमेंट्स विला से ओरिजिनल बरसात के मौसम में, क्योंकि बरसात अभी 2 महीने तो कम से कम रहेंगी, तो पहली सावधानी है कि आपने जब वे प्रोटीन का बॉक्स लिया उसे ओपन कर दिया तो उसको आपको अच्छे से टाइट रखना है, ज्यादा देर उसे खुला नहीं छोड़ना है। प्लस में घर में किसी ऐसी जगह पर उसको नहीं रखना है जहां पर सीलन वगैरह हो। मेरे हिसाब से भाई, क्योंकि वे प्रोटीन भी अब सोने से कम नहीं है, इसलिए इसको आप अपनी अलमारी में रखो जहां पर आपके कपड़े रखे रहते हैं, क्योंकि वहां पर जो है सूखापन रहता है, वहां पर जो है गीलापन या मॉइस्चर बहुत कम होता है, तो इसलिए आप इसको अलमारी में रखो। जब आप बॉक्स को ओपन करो तो भाई फटाफट जो है 1 स्कूप प्रोटीन निकाल लो, फटाफट उसको तुरंत ही बंद कर दो, ज्यादा देर उसे खुला नहीं रखना है। क्योंकि बरसात के मौसम में वे प्रोटीन अगर आपने ज्यादा देर खुला रखा तो वो खराब होने के चांसेस होते हैं, उसमें गांठें भी पड़ जाती हैं, अजीब सी स्मेल भी आने लगती है, और प्लस में काफी बार उसमें टेस्ट भी खराब हो जाता है, कड़वाहट भी आ जाती है। तो इसलिए जो है वे प्रोटीन खराब ना हो, इसलिए उसे आपको अलमारी में रखना है, ज्यादा देर खुला नहीं रखना है। दूसरी गलती जो आपको नहीं करनी है वो ये कि भाई आपने अगर वे प्रोटीन ले लिया है, ठीक है, जैसे मान के चलो कोई वे प्रोटीन सर्दियों में लेता है या फिर गर्मियों में लेता है, गर्मियों में भी मैं कह रहा हूं कि वो बिना बरसात वाली जो तीखी गर्मी होती है ना, जो अभी गई है जून में मई में, तो मेरे भाई अगर आपने वे प्रोटीन गर्मियों में लिया या फिर सर्दियों में लिया तो क्या होता है, काफी बार आप जो है वे प्रोटीन को यूज ना कर पाए तो आप उसको क्या करते हैं, बंद करके रख देते हैं, तो वो खराब नहीं होता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, आप उसको महीने 2 महीने 4 महीने बाद यूज कर सकते हो। पर भाई बरसातों के मौसम में अगर आपने वे प्रोटीन लिया है, क्योंकि भाई आपने वो आधा डिब्बा यूज कर लिया है, बार बार खोला है, उसमें से निकाला है, समझ रहे हो, तो ऐसी बात नहीं है भाई, मॉइस्चर तो अब हर जगह ही है, मौसम में नमी तो है, इसलिए तो बरसातों का मौसम है ये। तो भाई क्या होता है कि अगर आपने बरसातों में यूज किया हुआ वे प्रोटीन का डिब्बा, चाहे वो आधा है, चाहे वो पौना है, चाहे वो कितना ही है, आपने रख दिया और आप सोच रहे हो उसको 2 महीने 4 महीने बाद यूज कर लेंगे, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो वे प्रोटीन खराब होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। फिर रिपीट कर दूं कि ये सिर्फ वे प्रोटीन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, चाहे आपने मास गेनर लिया है, क्रेटीन लिया है, कुछ भी लिया है, मतलब अगर आपने ले लिया एक बार सप्लीमेंट तो उसको फटाफट जितना भी जल्दी हो सके, मतलब जल्दी का मतलब जितनी उसमें सर्विंग लिखी हुई है, जैसे एक वे प्रोटीन आपका जो है नॉर्मली 2 महीने तक चल जाता है, तो उसको 2 महीने में खत्म कर दो, ज्यादा लंबा उसको मत खींचो। और बरसात के मौसम वाले वे प्रोटीन को तो मतलब किसी कारण से नहीं खा पा रहे हो तो मेरा सजेशन है भाई, आप अपने किसी यार दोस्त भाई बंधु को दे दो कि भाई मैं नहीं खा पा रहा हूं, तू ले ले, वो आपकी मर्जी है, चाहे आप उससे पैसे लो या ना लो, वो आपकी मर्जी है, पर आप जो है उसको लंबे समय तक बिल्कुल भी ना रखें, उसको फटाफट जितनी भी उसमें सर्विंग है, मैक्सिमम टाइम जो चलता है 2 4 5 दिन की कोई ऐसी बात नहीं है, पर उसको आप जल्दी से जल्दी खत्म कर दो या फिर उसे किसी को आप दे दो, ठीक है ना। तो वे प्रोटीन को लंबे समय तक नहीं रखना है बरसात के मौसम में। तीसरी जो सबसे बड़ी सावधानी है वो ये है कि मेरे भाई वे प्रोटीन, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि ये इस टाइम सोना हुआ पड़ा है, मतलब बहुत ही महंगा हो रखा है वे प्रोटीन, क्योंकि एक तो सप्लाई पीछे से डिस्टर्ब है, ऊपर से डिमांड वे प्रोटीन की बहुत ज्यादा है, तो इसलिए भाई वे प्रोटीन के जो प्राइसेस हैं इस टाइम बहुत ज्यादा हाइक हुए पड़े हैं। हाइक का ही मतलब ये लगा लो, अगर आपको ठीक ठाक सा भी वे प्रोटीन लेने जाओगे ना, अरे ठीक ठाक क्या, मैं लगा लो एटम जो वे प्रोटीन है जो कि मशहूर है भाई, मतलब जो है क्योंकि वो बजटरी प्रोटीन है, वो भी मेरे भाई 5-5.5 हज़ार रुपए का हुआ पड़ा है, तो इसलिए सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। अगर आज की डेट में आप सस्ता वे प्रोटीन किसी वेबसाइट पर या कहीं देख रहे हो, जैसे डायबिटीज इलीट सप्लीमेंट्स वाला पर मिल रहा है 9600 रुपए का, पर किसी भाई ने जो है सस्ते के चक्कर में 4800 का मंगा लिया, वो वीडियो मैंने कल परसों ही बनाई है, जाकर देखो, उसको नाले में फेंका, नकली था वो, तो कुल 101% नकली है यार, ये नकली स्कूप है इसका, नकली। ये मैंने डाला जैसे कैसे लुक दी सी इसकी बन गई है, असली वाला इतना फास्ट नहीं जाएगा। गया
ये फेंक दिया, ये रहा। तो इसलिए मेरे भाई अपनी हेल्थ के साथ में कोई भी रिस्क मत लो, बिल्कुल ओरिजिनल सप्लीमेंट्स लो, सप्लीमेंट्स विला से। और मेरा आपसे वादा है, अगर आप ओरिजिनल सप्लीमेंट लेते हैं, देखो वो महंगे तो आएंगे पर उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, और जो रिजल्ट उनके आएंगे वो धीरे धीरे आएंगे, डाइट के साथ आएंगे और टिकने वाले होंगे, जाएंगे नहीं। तो इसलिए आप भी आइए सप्लीमेंट्स से जुड़िए। और ये तीसरी गलती सबसे खतरनाक वाली गलती है, ठीक है ना, इसको नहीं करना है वरना लीवर किडनी बैठ जाएंगे भाई। अभी एक मैंने वीडियो बनाई थी, वो वीडियो देखो आप जरूर। एक भाई ने सस्ते और जल्दी के चक्कर में चूरन चटनी खाया था, तो भाई उसके 4 लाख रुपए लग गए इलाज में और वो मरते मरते बचा है। उस भाई की कहानी जरूर सुनो आप। ये मैंने एक संख्या पे दवाई मंगवाई, मजा आ लगा। और सब कह भी रहे होंगे यार बहुत बढ़िया है, तो सेहत बन गई। सेहत बन गई, लाल सुरख मुँह रहे वो। मैं वाह के बाद 7 महीना पीछे बीमार है वो। रिजल्ट आया था, वो रुका था, उतर गया था। उतर को हल्को हल्को बुखार रह लगो, कतई सूजन आ लगी, कतई जेमी जो है वो शरीर पीरो पर लगो। घर के बैलेंस से मैंने कर दी, सिकंदराबाद ले गए दीक्षित में मैंने कर दी। हॉस्पिटल में मना कर दी। हाँ, उन्होंने क्या बोला हॉस्पिटल वालों ने? क्या हमारे बस की ना। फिर गाजियाबाद में अजय गुप्ता है स्पेशलिस्ट, उस पर भी दिखाया, आने के बाद में हद खड़ी कर दी। उन्होंने पावन पे साइन पाइन करवा लिए कि ऐसे ऐसे कल कुछ हो जाता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। हमारी जिम्मेदारी। फिर गांव में जो भी देखने जावे हो के सुबह को के शाम को मामला खराब है। अच्छा, मतलब वो ये भी उम्मीद हो गई थी कि भाई आज कल सुबह देखे ना देखें। हाँ, मम्मी पापा सब रो गए, रिश्तेदार जावे लगेगा। अभी मेरा जब विजिट हुआ था शहर आउटलेट, तो वो भाई वहां पे आए थे और उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की आपके साथ। तो सावधान रहें, ओरिजिनल सप्लीमेंट्स लें सप्लीमेंट्स विला से। देखो सप्लीमेंट्स विला के अभी तक 24 आउटलेट ओपन हो चुके हैं और 25वां आउटलेट ओपन होने जा रहा है आपका मैनपुरी उत्तर प्रदेश। जी हाँ, मैनपुरी उत्तर प्रदेश में अगला आउटलेट ओपन होने जा रहा है 25वां। तो आप सबको ओपनिंग में आना है, आप सबको मेरा वेलकम है, मेरा इनविटेशन है। और भाई पूरा भाइयों के लिए अरेंजमेंट करूंगा, तो सबको आना है, ठीक है। एड्रेस और डेट मैं आपको जल्दी बताऊंगा। इंस्टाग्राम पर ब्लूटिक वाला वेरीफाइड अकाउंट है, इसे फॉलो कर लो छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए। अगली बार मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें। तो वे प्रोटीन बरसातों के मौसम में खाओ, पर जो सावधानी मैंने बताई है उनका ध्यान रखो।